हेलो एवरीवन, मैं हूँ दिव्या और आपने ट्यून किया है फैशन फ्यूजन्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से कुछ और लेकर आ गई हूँ सूट्स के डिज़ाइन और कुछ अलग ड्रेसेस भी दिखाऊंगी। और ये सारे सूट्स होने वाले हैं, या जो भी मैं दिखाने वाली हूँ सूट के अलावा, ये सभी होने वाले हैं साड़ियों से। यस, ओल्ड साड़ी रीयूज़ है और सभी से मैंने सूट्स या फिर कुछ और भी चीज़ें बनाई हैं जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। और ये सारी ही साड़ी मुझे भेजी है मेरी एक सब्सक्राइबर ने। एज में काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं मुझसे, तो मुझसे बात कर रही थी तो बता रही थी कि मैं इतनी एज की हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का मन करता है बेटा, और तुम्हारा चैनल देख के मन हुआ कि मैं तुमसे बनवाऊँ, इसलिए भेज रही हूँ। तो काफ़ी पुरानी साड़ी थी जो मुझे रिसीव हुई थी, और ऐसा भी नहीं था कि उसमें बहुत कुछ डिज़ाइनिंग या ऑल थी, बहुत ही सिंपल सोबर साड़ीज़ थी। और उन साड़ी से मैंने उनके लिए ही उनके हिसाब से सूट्स वगैरह डिज़ाइन किए हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको आज के डिज़ाइंस किस तरह से। अगर आप 60 प्लस हैं या 50 प्लस हैं, जिनकी ये ड्रेसेस हैं वो 60 प्लस हैं, तो अगर आप इस एज ग्रुप में हैं तो आप किस तरह के सूट्स पहन सकती हैं या क्या डिज़ाइनिंग आप बना सकती हैं जो एलिगेंट भी लगे, सिंपल सोबर भी लगे, और आपको लगे भी आपने कुछ डिज़ाइनर पहना हुआ है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ आज के डिज़ाइंस। तो आज की जो पहली साड़ी है वो ये है पिंक कलर में। ये प्लेन साड़ी मुझे रिसीव हुई थी और इसमें आपको दिख रहे होंगे ये बारीक बारीक गोल्डन स्पार्कल कलर के ये सर्कल्स बने हुए हैं, और ये सब पेंट है। आप देखते हैं इसको हमने किस तरह से डिज़ाइन किया। तो क्योंकि प्लेन साड़ीज़ जो होती हैं उन पे हम काफ़ी काम कर सकते हैं, तो मैंने उनको कुछ पैटर्न दिखाए, तो उनमें से उन्होंने एक ये पैटर्न सेलेक्ट किया जिसमें लेस वर्क था। तो यहाँ पे हमने वैसा ही रिक्रिएट किया है डिज़ाइन। इसके लिए मैंने 4 लेस ऐड की है, मतलब 4 लेयर ऐड की हैं। यहाँ देखिए लेयर्स में ऐड करके इस तरह से हमने इसका नेक डिज़ाइन किया है। एंड स्लीव में भी आप देख रहे हो तो हमने इस तरह से डिज़ाइनिंग की है कि पहले ये 5 लेसेस को बिल्कुल पास लगा के लगा दिया है, बॉर्डर बना दिया है, और फिर अलग अलग करके भी लगाया है। तो नेक लाइन इस तरह से डिज़ाइन की है। इसको हमने फ्रंट ओपन रखा है। ये मैंने डिस्कशन करके ही रखा था कि किस तरह से चाहिए, तो ये फ्रंट ओपन है जिससे आराम से आप पहन सकते हो। और फाइनली हमने ये कुर्ती बनाई है, और जो साड़ी में पल्ले वाला पोर्शन था जहाँ पर बूटियाँ ज़्यादा थी, हमने उस वाले पोर्शन को रखा है इस कुर्ती के फ्रंट पार्ट में। तो आपको दिख रही हैं सारी बूटियाँ इसमें आ गई हैं, और ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि एक साड़ी का सूट बना हुआ है। तो कुर्ती हमने एज सच निकाली, बैक पोर्शन हमने इसका प्लेन रखा, तो मैं एज सच उसमें दिखाने के लिए कुछ नहीं है। इसका जो बॉटम हमने क्रिएट किया वो हमने लूज़ वाला प्लाज़ो क्रिएट किया है, और नीचे सिर्फ 2 लेसेस दी हैं यहाँ पर थोड़े गैप पर। एंड अब ये जो फैब्रिक था ये जॉर्जेट मटेरियल था, तो इसमें हमने फुल लाइनिंग दी है, कुर्ते में भी लाइनिंग दी है और इसके बॉटम में भी लाइनिंग दी है। और कॉटन की ही लाइनिंग दी है क्योंकि कॉटन की ही सफिशिएंट लाइनिंग थी। और इस तरह से हमने ये सूट रेडी किया। तो अगर आपके पास कुछ ऐसी प्लेन साड़ीज़ पड़ी हैं जिनके बॉर्डर भी हैं, अगर वो ख़राब हो गए हैं, तो आप इस तरह से सूट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप सूट बहुत ज़्यादा पहनते हैं तो लेस वर्क या फिर आप एम्ब्रॉयडरी वर्क भी करा सकते हैं, पैच वर्क भी करा सकते हैं। इस तरह से प्लेन साड़ीज़ को आप रीयूज़ करके एक सूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सूट की तरफ। नेक्स्ट सूट हमने ये क्रिएट किया है। ये साड़ी हमारे पास कुछ रिसीव हुई थी, देखिए कुछ इस तरीके से। काफ़ी अच्छा सा शाइनिंग वाला मटेरियल था इस साड़ी का, बट इसका जो बॉर्डर था ना वो इस टाइप से था और वो पूरा ख़राब हो गया था। एज़ मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी पुरानी साड़ीज़ थी। जिनकी साड़ीज़ हैं वो 60 प्लस हैं, तो उन्हीं की अपनी साड़ीज़ हैं। तो ये 20 से 25 साल पुरानी साड़ी थी, लेकिन साड़ी बीच में से सही थी। इस तरह से इसमें बीच में आपको बूटे दिख रहे होंगे, दिस वॉज द एक्चुअल कलर। थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है। यहाँ हमने क्रिएट किया इससे एक सूट। एंड सूट में हमने बॉर्डर बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। हमने यहाँ पर अलग से थोड़ा सा ब्रॉकेड और लेस हमने यूज़ की है इसकी नेकलाइन को डिज़ाइन करने के लिए। एंड यहाँ पर देखिए हमने बहुत ज़्यादा लेस आउटर साइड में नहीं लगाई है, इनर साइड में हमने एक लेस लगाई है पॉम पॉम वाली, और ये हमने ब्रॉकेट का पीस लगाया है। स्लीव हमने इसकी दी है थोड़ी सी बेल स्लीव, और बेल स्लीव में हमने आप देख रहे हैं शाइनिंग दिख रही है, और यहाँ पे हमने ब्रॉकेट लगाया है और आगे पॉम पॉम वाली लेस लगाई है। और इसको थोड़ा स्टिफ बनाने के लिए ना इसके नीचे भी हमने प्लेस किया है फैब्रिक। पोम पोम लेस काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, और वो हमने थोड़ा डार्कर शेड में लिया जिससे और ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो।
तो इस तरह से आप थोड़ा से कलर्स भी प्लस या माइनस कर सकते हैं। सेम ना जाके हल्का लाइट ले लीजिए, कभी हल्का डार्क ले लीजिए, जिससे रिफ्लेक्ट आए। अगर बिल्कुल सेम ले लेंगे तो रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। कुर्ती हमने बिल्कुल सेम पूरी ऐसे निकाली, और जो इसके सितारे थे ना आपको जो साड़ी में दिख रहे थे, वो हमने रिमूव कर दिए, क्योंकि वो रिमूवेबल थे तो वो कहीं कहीं से उधड़ रहे थे, तो वो हमने सारे ही निकाल दिए। एंड आप देख रहे हैं बैक साइड में हमने और फ्रंट साइड में हमने इस तरह से ब्रॉकेट को प्लेस किया, और यहाँ पे बैक साइड में हमने यहाँ पे बकरम भी ऐड कर दी, जिससे थोड़ा सा ना हैवी हो गया कुर्ता नीचे से। जब पहना जाएगा तो काफ़ी अच्छा फॉल आएगा इसमें। और फ्रंट साइड में हमने इस तरह से इसमें 3 लेयर निकाली हैं, जिसमें ऊपर और नीचे बारीक और बीच में हमने चौड़ी थोड़ी सी स्ट्राइप डाली है। इसका जो हमने बॉटम निकाला है वो ट्राउज़र निकाला है, उसमें उन्होंने कोई डिज़ाइनिंग नहीं बोली थी, तो एज सच मुझे उसमें दिखाने के लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल प्लेन ट्राउज़र हमने निकाला है। पैंट जिसको कहते हैं, अपनी फिटिंग की उन्होंने भेजी थी, तो उसी फिटिंग से हमने बनाया है। बाकी फ्रंट ही नेकलाइन ऐसी है, बैक नेकलाइन बिल्कुल बंद है। उनकी एज को सोच के रखते हुए एज सच उन्होंने हमें बताया कि इस टाइप से चाहिए। तो अगर थोड़े बड़े सितारे भी हैं ना आपके साड़ी में जो रिमूवेबल हैं, तो उनको भी आप रिमूव कर दीजिए। फिर क्या होगा, आपके पास प्लेन फैब्रिक हो जाएगा, और जब आप उससे क्रिएट करेंगे तो लगेगा नहीं कि वो आपने साड़ी से क्रिएट किया है। नेक्स्ट है ये एक शरारा सूट। एंड अब आप सोचेंगे ये किसके लिए बना है, तो पहले मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ। साड़ी देखिए कुछ इस तरह से शेडेड में आई थी, और ये शिफॉन की साड़ी थी, और इसमें थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी भी थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, बहुत हल्की हल्की बूटियाँ आपको दिख रही होंगी, और हल्के से इस टाइप से इसमें छोटी सी एम्ब्रॉयडरी के पोर्शंस थे, और पल्लू वाले एरिया में भी थोड़ा सा पोर्शन था, जैसे आपको दिख रहा है। अब ये वाली साड़ी से उन्होंने बोला कि आप इस वाली साड़ी से मेरी बेटी की एक कोई ड्रेस बना दीजिए। तो आई थॉट कि इस वाली साड़ी से सबसे सुंदर शरारा सूट निकलेगा स्ट्रेप वाला। तो यहाँ हमने क्रिएट किया ये स्ट्रेप कुर्ती विद शरारा। तो कुर्ती में हमने यॉक पोर्शन में थोड़ा हमने एम्ब्रॉयडरी वाला पोर्शन ऐड कर दिया, यहाँ पे हमने गैदर्स कर दिए, जितना साड़ी में से मटेरियल निकल सकता था उससे कुर्ती और शरारा हमने निकाल लिया। शरारे को हमने एज सच जैसे आप देखिए यहाँ पे गैदर्स कर दिए हैं, इधर गैदर्स कर दिए हैं। एम्ब्रॉयडरी वाला पोर्शन इसमें कहीं कहीं आया है, कहीं शरारा में आया है, कहीं हल्का सा कुर्ती में आया है। नीचे हमने इसमें पीको करा दी है, और लाइनिंग हमने इसमें दी है सेंटून, क्योंकि थोड़ा सा शाइनिंग आ जाए साड़ी में। अगर मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास कुछ ऐसी साड़ी है जो थोड़ी डल आपको लग रही हैं, तो आपको उसके नीचे लाइनिंग थोड़ी सी शाइनिंग वाली अगर आप ऐड कर लेते हैं, तो आपकी जो ड्रेस बन के आती है वो उसमें थोड़ी सी शाइनिंग ऐड हो जाती है। तो इस वाली साड़ी से क्रिएट किया हमने उनकी बेटी का एक शरारा सूट। तो ये 20+ में है वो जिनका ये ड्रेस है, तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट आउटफिट की तरफ। तो पहले मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ। साड़ी थी बहुत ही लाइट डल येलो कलर में, और इसमें इस तरह से बॉर्डर था। आपको बॉर्डर हो सकता है स्क्रीन पर थोड़ा ठीक लग रहा हो, बट इस बॉर्डर की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। साड़ी का जो मटेरियल था वो ठीक था, एंड इसके साथ जो पिंक शेड था वो काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्ट कर रहा था। तो अब हमने देखिए क्या किया, बॉर्डर को तो कहीं यूज़ नहीं किया, लेकिन जो बॉर्डर का रानी कलर था सेम उस कलर का हमने ब्रॉकेट लेके इसमें हमने ब्रॉकेट को ऐड करके इसका यॉक पार्ट रेडी किया। लेस से हमने इसकी डिटेलिंग कर दी, यॉक पार्ट बना के, और पूरा नीचे हमने बनाया कली वाला सूट, और स्लीव्स में भी हमने इसको ऐड कर दिया, यॉक में ऐड कर दिया, और नीचे हमने इसको पूरा बना दिया है कलियों में। तो अच्छा 12 या 13 कलियों का ये पूरा अनारकली ड्रेस बन गया, और इसको हमने फ्लोर लेंथ में बनाया है। तो जितनी इसमें बूटियाँ दिख रही थी वो नीचे वाले पोर्शन में आ गई, और इसकी लेंथ को कवर करने के लिए हमने इसमें नीचे ब्रॉकेट लगा दिया। और ये वाली ड्रेस उन वाली आंटी जी के लिए नहीं बनी है, ये उन्होंने अपनी डॉटर के लिए बनवाई है, जिनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इसीलिए हमें इसमें इसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए यहाँ पे हमें इसके बॉटम में पूरा हमने बॉर्डर ऐड किया ब्रॉकेट का, और यहाँ पे हमने इसको स्टफ़ करने के लिए बुकरम भी ऐड किया। और जैसे कि मैंने बोला कि डल थी, तो यहाँ पे हमने सेंटून की लाइनिंग यूज़ की है, और लाइनिंग ऐड करने से जो आउटर वाला फैब्रिक था उसमें भी शाइनिंग आ गई।
और ये जो हमने बॉर्डर बनाया है वो 5 से 6 इंच का है और दोनों तरफ हमने इसमें लेस भी ऐड कर दी है और बॉर्डर फ्रंट और बैक दोनों साइड में बनाया है। तो अच्छा सा लुक आ गया इस कुर्ती का। बैक साइड में हमने ड्रॉप डाउन में लीफ का कट दिया है और इस तरह से हमने इस साड़ी को रिक्रिएट करके एक अनारकली ड्रेस बनाया। चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। नेक्स्ट साड़ी थी रेड कलर की, पूरी प्लेन और इसमें बॉर्डर था बहुत ही प्यारा कुंदन का। ये साड़ी थी जॉर्जेट में और इस साड़ी को देखते ही मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आई कि इससे हम क्रिएट करेंगे एक फुल फ्लेयर स्कर्ट, क्योंकि ये रेड कलर है और स्कर्ट क्रिएट करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। स्कर्ट को आप टॉप्स के साथ, ब्लाउजेस के साथ और कुर्तीज़ के साथ कई तरीक़ों से पहन सकते हैं। तो यहाँ इससे हमने फुल फ्लेयर स्कर्ट निकाला और क्योंकि ये शिफॉन था तो इसके नीचे हमने सेंटून ही लगाया, क्योंकि फुल फ्लेयर था तो सेंटून ही काफ़ी था। अगर कम फ्लेयर की होती है तो फ्लेयर कम होने की वजह से जो है सी थ्रू हो सकते हैं आपके लेग्स, अगर हम कुछ लाइनिंग हल्की लगा देते हैं। लेकिन अगर बाहर का फ्लेयर ज़्यादा है तो अंदर की लाइनिंग आप सेंटून यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से फुल फ्लेयर में स्कर्ट निकाली और यहाँ जो इसका बॉर्डर था ये देखिए बहुत ही खूबसूरत था। तो इसका बॉर्डर हमने बिल्कुल वेस्ट नहीं किया, लेकिन इस बॉर्डर को लगाने के लिए हमने इधर भी और इधर भी थोड़ा फैब्रिक लिया और फिर इसको हमने पेस्टिंग के साथ लगाया। क्योंकि कुंदन था तो अगर बिल्कुल बारीक से मोड़ देते पास से तो मशीन चलनी पॉसिबल नहीं होती है। तो इसके लिए थोड़ा सा दोनों साइड आपको फैब्रिक लेके चलना पड़ता है। बुकरम ऐड करने से क्या हुआ कि नीचे बहुत हैवी फ़्लो आ गया इस ड्रेस में, और ये देखिए फ़्लो होने की वजह से और जो स्टिफनेस आई है बॉर्डर में बुकरम लगाने से, तो बहुत ही अच्छा उसका लुक आ रहा था इस स्कर्ट का। तो अगर आपके पास पूरी साड़ी प्लेन है तो आप उससे बेस्ट जो है वो या तो गाउन भी निकाल सकते हैं या फिर इस तरह से फुल फ्लेयर स्कर्ट निकाल सकते हैं और इसको आप कई तरीक़ों से स्टाइल कर पाएंगे। तो प्लेन साड़ी का बेस्ट रीयूज़ है कि आप ये इससे क्रिएट करिए। बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको स्कर्ट या लहंगा पहनना होता है और आपके पास अगर 5 मीटर साड़ी है प्लेन तो आप उसको रीयूज़ करके ये क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का साड़ी रीयूज़, जिसमें मैंने मिक्स कुछ आपको डिज़ाइनिंग दिखाई, कुछ सिंपल सूट थे, स्ट्रेट प्लाजो सूट थे, लाइक शरारा हो गया, स्कर्ट हो गई। तो आप में से किसी के पास भी इस टाइप की अगर साड़ीज़ पड़ी हैं जो एज अ साड़ी नहीं अच्छी लगती, लेकिन आपके पास पूरा 5 मीटर फैब्रिक है, चाहे वो जॉर्जेट हो, शिफॉन हो, पूरा प्रिंटेड हो या फिर प्लेन हो विद बारीक बॉर्डर, तो आप उसको इस तरह से सूट्स में या इस तरह से स्कर्ट्स वगैरह में किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो आपका जो फैब्रिक पड़ा हुआ है वो आपका रीयूज़ हो जाएगा और आप उसको डेली पहन पाएंगे। वैसे भी आप मार्केट से जाके कपड़ा ही खरीदते हैं, तो अपने घर में जो आपकी साड़ियाँ पड़ी हैं वो भी एक तरीके से फैब्रिक ही है जो अनयूज्ड पड़ा है, तो आप उसको रीयूज़ कीजिए और उससे ड्रेसेस बनाइए। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगे आपको डिज़ाइंस। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टाटा।